तो आप सभी का स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसी में हमारा कंटिन्यूशन वीडियो है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 701 से। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और मेक श्योर करिएगा कि आपके अपने पास पेन और पेपर हो, ताकि आप बिफोर क्वेश्चन जैसे हम रीड करें फिर वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन मार्क करें, फिर चेक कर लें कि आंसर करेक्ट है या गलत। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द इमरजेंसी यू हैव 4 पेशेंट। By prioritizing your management plan, which patient problem will you address first? पहला ऑप्शन है forearm in the plaster cast for 24 hour with the numberless in the finger of the same hand। फिर दूसरा ऑप्शन है chronic asthmatic mild cough respiratory rate 22 पर मिनट मॉडरेट wheezing। फिर जो एक और है डेंगू पेशेंट विद टेम्परेचर ऑफ 110 फ़ारेनहाइट बीपी दैट इज अराउंड 100/60 mm पर HG प्लेटलेट्स काउंट दैट इज़ अराउंड आपका 40,000 mm पर क्यूब। ठीक है, कैटरी पेशेंट ऑन एस्पिरिन विद अ माइल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। तो आपको इनमें से प्रायोरिटाइज करना कि किसको आप पहले करेंगे, तो फिर जो इसमें सबसे सीवियर केस होगा उसी को करेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट, क्योंकि डेंगू का पेशेंट जो है उसका जो फीवर भी बहुत ज़्यादा है और बीपी भी बहुत कम है और उसकी जो प्लेटलेट्स हैं वो तो एकदम ही कम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 702। इस 702 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इन अ डिजास्टर यू विल बी प्रोटराइजिंग योर मैनेजमेंट एंड अटेंड फर्स्ट टू पेशेंट हु इज। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इन अ सीवियर पेन ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ अ टिबिया, इन द डीप कोमा विद अ मैसिव हेड इंजरी, हैविंग ब्रेथलेस विद अ फेल चेस्ट, कॉन्शियस पेशेंट विद अ हेमोटोमा ऑन द स्काल्प। तो जो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 703 देख लेते हैं। तो 703 क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि इसमें भी आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ही है। तो यहाँ पे नर्स के केस में लिएगा अ नर्स रिसीव रिपोर्ट ऑन अ 4 क्लाइंट्स एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम हु शुड सी असेस फर्स्ट। ऑप्शन जो दिए गए हैं ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है अ क्लाइंट विद अ चेरी रेड स्किन हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर 15 मिनट। दूसरा ऑप्शन है कि क्लाइंट विद द ब्लड प्रेशर ऑफ अ 180/60 ऑन द 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन वाई NC, क्लाइंट ओमिटिंग फ्रॉम हेनिक ओवरडोज, क्लाइंट विद अस्थमा रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी थेरेपी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने वाली जो है केस वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ जिसकी की चेरी रेड स्किन है हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर 15 मिनट। अब इसमें ये हो सकता है कि ऑब्वियस है कि ये इंडिकेट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग ड्यू टू हाई लेवल ऑफ अ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड। तो इसमें हीमोग्लोबिन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 704 देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट द नर्स फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डायग्नोसिस, प्लेस देम इन ऑर्डर ऑफ अ प्रायोरिटी विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड एज अ हाई लिस्ट फर्स्ट वन। फिर उसके बाद है कॉन्टिपेशन, फिर सेकंड है एंटिसिपेट ग्रीविंग, थर्ड है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस और फोर्थ जो है इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। तो इनको अरेंज करना है। तो जो करेक्ट अरेंजमेंट है इस तो पहला जो ऑप्शन है वो है 3-4-2-1, फिर दूसरा ऑप्शन है 4-3-2-1, फिर तीसरा जो आपका ऑप्शन दिया गया है 1-3-2-4 दिया गया है और जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ 3-4-1-2। तो ये एक करेक्ट अरेंजमेंट है और इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 705 देखते हैं। 705 कैसा क्वेश्चन ये कहता है द फाइनल स्टेज ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट इज। पहला है रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा है प्रिपेयर्डनेस, फिर तीसरा है रिहेबिलिटेशन, फिर चौथा है जो डेट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड। ठीक है, तो जिसमें करेक्ट आंसर है द फाइनल स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे 3 फंडामेंटल स्टेज होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। पहला होता है डिजास्टर रिस्पांस, दूसरा होता है डिजास्टर मिटिगेशन और जो तीसरा होता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो इस हिसाब से फाइनल स्टेज आपका ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 706 देखते हैं जो कि कहता है इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज इन नीडेड बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन। ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन क्या है, रेड ऑप्शन है कि इन्वायरमेंट डिजास्टर, कम्युनिटी राइवलरी, एपिडेमिक, डिसीज और एक्सीडेंट। तो इसमें किसमें इमीडिएट एंड साइमल्टेनियस रिस्पांस होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दैट इज इन्वायरमेंटल डिजास्टर अगर हो रहा है तो उसमें नर्सेस की जो है इमीडिएट रिस्पांस होना जरूरी होता है। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 707 देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजुअल स्टैटिक इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट।
ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट का टर्म यूज़ किया गया इस क्वेश्चन में। तो पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है बर्थ रेट, फिर तीसरा है मॉर्बिडिटी, ठीक है, एंड मोर्टेलिटी स्टैटिक, फिर चौथा है एजुकेशन रेट। तो जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ करेक्ट, एजुकेशन रेट के हिसाब से ये चीज़ होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 708 देख लेते हैं। तो इसमें आपसे ये कहा जा रहा है इन विच सेंचुरी द वीडियो स्टैटिक्स वॉज ओरिजिनेटेड। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास चार, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 16th सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर इसका है दैट इज 19th सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 709 देखते हैं। एज पर द फोर्थ एंड एज पर द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ कंपल्सरी टू रजिस्टर ऑल द डेथ विद इन, कितने दिन के अंदर करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 10 डेज, 7 डेज, 5 डेज एंड 3 डेज। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर दैट इज़ बी नंबर 7 डेज, एक हफ्ते के अंदर करना होता है। और उसके बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 710 देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द CRS रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ विद इन, कितने दिन किया जाना चाहिए बर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन से इसमें 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज और 21 डेज। करेक्ट आंसर दैट इज 21 डेज। ठीक है, आगे चलते हैं, 711 देखते हैं। द बर्थ ऑफ अ न्यू बॉर्न टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विद इन हाउ मेनी डेज। तो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं आपके 7 डेज, ठीक है, और उसके बाद 15 डेज, 30 डेज एंड 45 डेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 45 डेज। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है होम विजिट्स के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 712 जो कहता है मेन फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन से इंस्पेक्शन ऑफ होम इन्वायरमेंट, चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेस, डेमोग्राफिक सर्वे और प्रिवेंशन एंड एजुकेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन नंबर ए, इंस्पेक्शन ऑफ द होम इन्वायरमेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं और, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस और क्या दिए गए हैं आपके। 713 देखते हैं, विच टाइप ऑफ द फैमिली नर्स कॉन्टेक्ट विल बी प्रोवाइडेड यू विद द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व फैमिली डायनामिक। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन से आपकी पहला क्लिनिक कंसल्टेशन, ग्रुप कॉन्फ्रेंस, होम विजिट और रिटर्न कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी, होम विजिट। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन 714 देख लेते हैं। 714 क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ होम विजिट। क्या एडवांटेज होता है कोई भी नर्स या कोई भी मेडिकल स्टाफ जब आपके होम विजिट करता है। तो ऑप्शन जो दिए गए, इट अलाउ द नर्सेज टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर बी ये कहता है इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डू फर्स्ट हैंड अप्रेजल ऑफ द होम सिचुएशन। ऑप्शन नंबर सी है कि इट अलाउ शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस अमंग द पीपल विद द सिमिलर हेल्थ प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी ये कहता है इट डेवलप द फैमिली इन इनिशिएटिव इन प्रोवाइडिंग फॉर द हेल्थ नीड्स ऑफ इट मेंबर। तो करेक्ट आंसर इसका है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कहता है कि इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डू फर्स्ट हैंड अप्रेजल ऑफ अ होम सिचुएशन। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 715 देखते हैं। जो क्वेश्चन ये डिमांड करता है और ये पूछता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अ बैग टेक्निक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये टर्म ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया बट ध्यान रखिएगा चीज़ों को। ठीक है, ऑप्शन जो दिए गए हैं, शुड सेव द टाइम एंड एफर्ट, शुड मिनिमाइज प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, should overshadow concern of a patient and his family, may be done in a variety of a way depending upon the home situation। तो ये चारों ऑप्शन है। जो इसमें करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच सेज दैट, ये ऑप्शन ये कहता है कि शुड ओवरशैडो कंसर्न ऑफ अ पेशेंट एंड हिज फैमिली। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम ये देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक क्या होती हैं। ठीक है, या मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 716 देखते हैं, जो कि है स्कूल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अब स्कूल हेल्थ भी एक कम्युनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन इसमें क्या दिए गए, विच ऑफ द बिलो डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग हजार्ड इन द स्कूल सेटिंग। ऑप्शन दिए गए हैं, हेल्थ एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, फूड सप्लाई टू द स्टूडेंट शुड बी सेफ, the school should be well ventilated, school should be built near from the source of the noise। ठीक है, does not help। ठीक है, ये वाला टर्म है। तो ऑप्शन अगर देखेंगे इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सीधी सीधी बात है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है दैट इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज इट सेज दैट डज नॉट हेल्प। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे और ऑप्शन क्वेश्चंस हैं, हम आज करेंगे 50 क्वेश्चन, तो उसमें सभी 717 देख लेते हैं। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू दी स्कूल हेल्थ कमिटी ऑफ द इंडिया द मैक्सिमम लैंड एरिया फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन इज, कितने एकड़ होना चाहिए? तो ऑप्शन है 30, 40, 20 एंड 10 एकड़। द करेक्ट आंसर इज 10 एकड़। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 718 देख लेते हैं, विच सेज द रोल ऑफ अ कम्युनिटी नर्स इन द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट। ठीक है, तो रोल नर्स का रोल, ठीक है, तो एक रोल उसका नहीं होता। पहला ऑप्शन जो दिया गया है दैट इज असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल एंड अदर स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड इन द स्कूल। दूसरा है असिस्ट इन द कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल। तीसरा है टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन। चौथा है टू असिस्ट इन द स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 719 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 790 ये कहता है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर फंक्शन। ऑप्शंस दिए गए हैं 4, जो कि इस प्रकार हैं कि रिक्वेस्टिंग फॉर द BCG फ्रॉम द RHU फॉर स्कूल एंट्रेंस इम्यूनाइजेशन। दूसरा ये है कि कंडक्टिंग रैंडम क्लास इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द मीजल एपिडेमिक। फिर और तीसरा ये है कि टेकिंग रेमेडियल एक्शन ऑन द एक्सीडेंट हजार्ड इन द स्कूल प्लेग्राउंड। फिर चौथा है ऑब्जॉर्विंग प्लेस इन द स्कूल वेयर पीपल स्पेंड देयर फ्री टाइम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंडक्टिंग रैंडम क्लासरूम इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द मीजल एपिडेमिक। ठीक है, आगे चलते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। मिसलिनियस मतलब कि जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में नहीं फॉलो करती हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ECI एक्ट पास इनटू विच ईयर, कौन सी ईयर में पास किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो उस ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1948। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 721 देखते हैं। तो ECI एक्ट 1948 कवर ऑल द एस्टेब्लिशमेंट वेयर। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें यह है कि that is 20 to more people are working, 50 to more people are working, 40 or more people are working, और जो लास्ट ऑप्शन है मिनिमम 100 people are working। तो जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेयर की 20 to more people are working। क्वेश्चन नंबर 722 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। ऑप्शन से पब्लिक हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव सर्विसेज। ऑप्शन आगे का ऑप्शन जो है बी है, सर्विस आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्जेस टू द पीपल विद इन द कैचमेंट एरिया। फिर सी ऑप्शन है दैट द पब्लिक हेल्थ नर्स functions as a part of a team providing a public health nursing services। ऑप्शन नंबर डी है कि इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग होम केयर टू द सिक पीपल हु आर नॉट कन्फाइंड इन द हॉस्पिटल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 723 देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सेज। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर इसका वो है कि फैसिलिटेटर रोल, डेवलपमेंट रोल, क्लिनिकल रोल, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 723 का ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 724 देखते हैं, जो क्वेश्चन ये कहता है कि गिरनोटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किस चीज़ का स्टडी है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शंस हैं आपके सेल ग्रोथ, जेनेटिक म्यूटेशन, एजिंग और जर्म ग्रोथ। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, एजिंग। आगे क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। तो जिर्नोटोलॉजी नर्सिंग डील्स विद, किस चीज़ से डील करेगी? केयर ऑफ अ पेशेंट विद अ टर्मिनल इलनेस, केयर ऑफ अ पेशेंट विद जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया भाई। आगे का ऑप्शन है केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, और उसके बाद है ऑप्शन केयर ऑफ अ पेशेंट इन द कम्युनिटी सेटिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। क्वेश्चन देखते हैं 726, जो ये कहता है ऑकरेंस ऑफ अ क्रॉनिक इलनेस इज अ ग्रेट इन। तो ऑप्शन है एडल्सन, यंग चिल्ड्रन, यंग एडल्ट, ओल्डर एडल्ट। तो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 727 ये कहता है A comprehensive health assessment of an older people include functional assessment, clinical assessment, physiological assessment, all of the above। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज इन सभी चीज़ों की असेसमेंट की जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 728 देखते हैं, दैट सेज द कम्युनिटी असेसमेंट कैन बी डन इफेक्टिवली बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ऑप्शन है ड्राइंग, हेल्थ टॉक, पोस्टर डिस्प्ले और मैपिंग। तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैपिंग। मैपिंग मतलब ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है कि कॉज क्या है, ओरिजिन क्या है, इटोलॉजी, इफेक्ट, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, इन कम्युनिटी। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है दैट इज 729।
7 to 9 कहता है द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी असेस्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज असेसमेंट, इवैल्यूएशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 730। ठीक है, जो ये कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के टर्म में देखा जाएगा तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ इंटीमेसी, कोलैबोरेशन, हेल्थ ओरिएंटेशन। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर लैक ऑफ इंटीमेसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 731 देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन ये कहता है कि द हेल्थ नर्सिंग अप्रोच दैट मर्ज नॉलेज फ्रॉम द प्रोफेशनल नर्सिंग थियरी एंड दी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसके। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पॉपुलेशन साइंस, पब्लिक हेल्थ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मेंटल हेल्थ साइंस। तो करेक्ट आंसर है पब्लिक हेल्थ साइंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 732 देखते हैं। तो इसमें यह है कि वर्नेबल पॉपुलेशन ऑफ दी क्लाइंट्स आर दोज हु आर मोर लाइकली टू डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ। तो ऑप्शन से ऐसे हैं कि क्रोनिक डिसीज, होमलेस एंड पॉवर्टी के ऊपर होती है। दूसरा ऑप्शन है कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर द केयर एंड द होमलेस। ऑप्शन नंबर सी कहता है poverty and limit to in the access to health care services and dependency on the other for the care। फिर उसके बाद assess risk limit in the access to the health care services and dependency on the other for care। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 32 का, तो ऑप्शन नंबर डी है, वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 733 क्या कहता है कि एट विच लेवल ऑफ द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज DGHS, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल या विलेज लेवल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल लेवल। क्वेश्चन नंबर 734 देखते हैं। तो 734 ये कहता है हु इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट इन द मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मैटर। तो ऑप्शन है कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, द स्टैट्यूटरी एंड टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। आगे क्वेश्चन देखते हैं 735 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि single most indicator of a political commitment to health is proportion of allocation of a fund to the health and the health related activity, written health policy, legal support in the health care services या well developed structure of the health administration। तो करेक्ट आंसर इसका है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिंगल इंडिकेटर था ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 736 देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया ऑल ऑफ दीज आर फीचर ऑफ एडल्ट लर्नर एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट का टर्म में अडल्ट लर्निंग इज नीडेड बेस्ड, अडल्ट लर्नर हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अडल्ट लर्नर आर इमोशनल, अडल्ट लर्नर आर मैच्योर एंड सेल्फ डायरेक्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर देखेंगे तो द डिसीज सब्जेक्टेड टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इज, ऑप्शंस हैं पहला आपका पोलियो, दूसरा मलेरिया, तीसरा वायरल इन्फ्लुएंजा और प्लेग। ठीक है, प्लेग्यू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका प्लेग्यू। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 738 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन दैट इज IHR ऑकरेंस ऑफ द विच डिसीज शुड बी रिपोर्टेड टू WHO। ऑप्शन है रेबिस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग्यू। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी अगेन, बिकॉज प्लेग्यू इज एन पेंडेमिक टाइप का हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं 739 क्या कहता है द स्पेसिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट टू दी आइडेंटिफाइंग। ऑप्शंस हैं प्योर, ट्रू पॉजिटिविटी, ट्रू नेगेटिविटी, फॉल्स नेगेटिविटी एंड फॉल्स पॉजिटिविटी। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं 740 देखते हैं। तो इफ़ अ टेस्ट इज सेंसिटिव इट विल बी एक्सप्लेन्ड एज। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं आपके अगर देखेंगे द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिसीज। ठीक है, फिर ट्रू पॉजिटिव इन द करेंट टाइम, ट्रू पॉजिटिव इन द लॉन्ग टाइम, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद द डिसीज दैट इज प्रूव पॉजिटिव रेट। तो ये चारों ऑप्शन है, चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 741 देखते हैं। 741 क्वेश्चन ये कहता है कि द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड एज प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस। ठीक है, या और ऑप्शन जो हैं आपके वो हैं कॉन्टैक्ट केस या इंडेक्स केस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए,
प्राइमरी केस। कोई भी जो पहला केस होगा वो हमेशा प्राइमरी केस ही कहलाता है। आगे देखते हैं 742 देखते हैं। तो एपिडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू ऑप्शन सेग्यून एरेनी, फिर BOAA, फिर ड्रग इंड्यूस्ड, फिर अर्गोट। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन जो है वो ये है कि 743 क्या कहता है, द एक्सपेंडिचर इन द हेल्थ सेक्टर ऑन द पब्लिक हेल्थ इज अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ GDP। डैश परसेंटेज की बात की जा रही है। क्वेश्चन आया था आपका अराउंड 2016 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दैट इज ए, 1% ऑफ GDP। मतलब अगर 10 रुपये, अगर हम 100 रुपया अर्न कर रहे हैं साल भर में, तो हम 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, विच मीन्स दैट इतना हम अपने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दे रहे हैं। अब एजुकेशन की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 744 देखते हैं। रोड टू हेल्थ इंडिकेट्स, ऑप्शन है बैलेंस डाइट। ठीक है, उसके बाद है आपका चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, हेल्थ ऑफ द फैमिली, एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। तो जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 745 देखते हैं। तो रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन केयर इलनेस, प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर, मॉनिटर ग्रोथ। तो जो करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर ग्रोथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज 746, वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रेंज कहाँ से करती है, 0-1 तक, या 0-10 तक, या 0-100 तक, या 0-1000 तक। तो जो करेक्ट आंसर दैट इज 0-1 तक। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, और मे बी लास्ट 3-4 क्वेश्चन हम और देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा रहेगा कवर करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कम्युनिटी हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 747 देखते हैं। तो डॉरी प्रोविशन एक्ट वाज गिवन इन विच ईयर, कौन से ईयर में। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 1970, 1961, 1947, 1952, 1968। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1961। ये टिक नहीं होता है। ठीक है, और देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है आपका है 748 का। तो गोभी कैंपिंग हैज़ बीन प्रमोटेड बाय WHO, FAO, यूनिसेफ या UNDP। तो करेक्ट आंसर जो इसका है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिसेफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, UPSC स्टाफ का क्वेश्चन है ये भी। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ स्पाउसल वायलेंस इन इंडिया अगेंस्ट एवर मैरिड वुमेन इज कितना परसेंटेज के हिसाब से पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन 28.8%, दूसरा है 37.2%, तीसरा है 35.2%, या लास्ट जो ऑप्शन है 48.5%। तो करेक्ट आंसर दैट इज 28.8%। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि द नेम ऑफ द NGO that has played a key role in the construction and maintenance of the pay and use toilet for floating the population or place such as bus stand, market, park, etc. ऑप्शन क्या है उसका, सौरभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल, सुरभि इंटरनेशनल, या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सुलभ इंटरनेशनल। अगर आप जाएंगे तो सुलभ जो शौचालय होते हैं यही NGO चलाती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।